Welcome to our YouTube channel. सामान्य रूप से माउस दो प्रकार के होते हैं, एक जिसे वायर जुड़ी रहती है तथा दूसरा वायरलेस अर्थात वायर विरहित। दोनों प्रकार के माउस लैपटॉप अथवा कंप्यूटर से कनेक्ट करके समान रूप से प्रयोग में ला सकते हैं। वायरलेस माउस के प्रयोग हेतु उसके साथ हमें यूएसबी डोंगल मिलता है, जिसे हम कनेक्टर कह सकते हैं। आपको कुतूहल होगा कि वायरलेस माउस आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि उससे कोई पावर सप्लाई नहीं होता। इस वायरलेस माउस में ऐसी बैटरी होती है जिसकी मदद से वह लैपटॉप तथा कंप्यूटर से दूर रह के भी काम करता है। वैसे भी वायरलेस माउस को पावर सप्लाई ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन होता है। कुछ प्रकार के वायरलेस माउस में ऑन होने पर भी लाइट नहीं दिखती, तो फिर कैसे पहचाने कि वह माउस लैपटॉप तथा कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ है? सीधी सी बात है, माउस यदि कनेक्ट होता है तो वह कर्सर हिलाएगा। इसलिए यदि माउस हिलाने पर स्क्रीन पे कर्सर हिलता है तो इसका अर्थ वह कंप्यूटर अथवा लैपटॉप कनेक्टेड है। माउस को पकड़ने तथा इस्तेमाल करने का एक विशेष तरीका होता है। यदि आप दाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी तर्जनी लेफ्ट क्लिक के लिए तथा मध्यमा राइट क्लिक के लिए है। साथ ही बीच के स्क्रॉल बटन के लिए तर्जनी को प्रयोग में लाएं। जब हम माउस का इस्तेमाल करते हैं तो उसे उचित पकड़ बनाने हेतु उंगली तथा अंगूठे के बीच पकड़िए। पर यदि आप माउस का बाएं हाथ से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस वक्त माउस की कंप्यूटर में सेटिंग्स बदलनी होंगी, जिससे यह लेफ्ट क्लिक का काम करेगा तो यह बटन राइट क्लिक का। फिर बाएं हाथ से इस्तेमाल के वक्त हाथ माउस पर रख कर दो उंगलियों के बीच पकड़ बना के तर्जनी से लेफ्ट क्लिक तथा मध्यमा से राइट क्लिक करें। स्क्रॉल बटन के लिए तर्जनी का प्रयोग करें। इस प्रकार से आपको माउस का प्रयोग करने हेतु आसानी होगी। At the end of this assignment, you will be able to explain what is meant by a mouse and list the different mouse pointers. पॉइंटिंग डिवाइस वो है जिससे आप स्क्रीन पर आइटम को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर के कार्य को नियंत्रित कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग संकेत को हासिल करके सिस्टम यूनिट के साथ एक आसान इंटरफेस प्रदान करता है तथा इसे मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में परिवर्तित करती है। माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन एवं स्टाइलस पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। लगभग सभी पर्सनल कंप्यूटर में इससे जुड़ा एक टूल होता है जिसे माउस कहा जाता है। यह लगभग वास्तविक माउस के आकार का होता है और इसका वायर या केबल इसके पीछे से जुड़ा होता है। स्क्रीन पर एक विशेष आइकन होता है जिसे माउस पॉइंटर या कर्सर कहा जाता है। एक माउस में एक, दो या अधिक बटन हो सकते हैं जिनका उपयोग विकल्पों को सिलेक्ट करने एवं माउस के पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कुछ माउस में व्हील बटन होते हैं जिसे स्क्रीन पर प्रदर्शित सूचना को एक ओर से दूसरी ओर स्क्रॉल करने के लिए घुमाया जा सकता है। माउस की गतिविधि सिग्नल में अनुवाद करती है जो कंप्यूटर से कहता है कि ऑन स्क्रीन पॉइंटर को कैसे मूव करना है। जिस दिशा में इसे मूव करते हैं ये स्क्रीन पर पॉइंटर के मूव की दिशा को नियंत्रित करती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस का तीरनुमा चिन्ह या पॉइंटर आपको अक्सर नजर आएगा। ये अन्य प्रतीम चिन्हों आइकन की तरह भी दिख सकता है, निर्भर करता है। आप यहां पर माउस चिन्ह के विभिन्न रूप देख सकते हैं। At the end of this assignment, you will be able to explain the techniques of using a mouse. आपको माउस का उपयोग करने के लिए 5 तकनीकों के बारे में पता होना जरूरी है। पॉइंटिंग, इसका अर्थ है कि स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को मौजूदा स्थान से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ले जाना, जैसे कि हाइपरलिंक को वेब पेज पर इंगित करना। क्लिकिंग,
इसका अर्थ है कि माउस के बाईं तरफ के बटन को प्रेस करना और छोड़ना। क्लिक करना ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन को दर्शाता है, जैसे कि जब माउस पॉइंटर वेब पेज पर हाइपरलिंक को इंगित करता है और आप उस पर क्लिक करते हैं, तब आपको सूचित किए गए नए पेज पर ले जाया जाता है। डबल क्लिकिंग, इसका अर्थ है कि माउस के बाईं तरफ के बटन को लगातार 2 बार दबाना। जैसे कि आप डेस्कटॉप पर उपलब्ध एक वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हैं, तो आप उस पर माउस पॉइंटर को इंगित करते हैं और उसे खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करते हैं। ड्रैगिंग, सामान्यतः यह ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। ड्रैगिंग का मतलब है कि पहले किसी भी वस्तु पर माउस के चिन्ह को ले जाना, फिर उस पर माउस के बाएं बटन को दबाकर उस वस्तु को खींचते हुए दूसरे स्थान पर छोड़ देना। माउस के बटन को तभी मुक्त छोड़ते हैं जब वो वस्तु विशेष चयनित स्थान पर माउस द्वारा पहुंचा दी जाती है। छोड़ने की या वस्तु को पहुंचाने की ये प्रक्रिया ड्रॉपिंग कहलाती है। उदाहरणार्थ, आप इस प्रक्रिया का प्रयोग दस्तावेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाने के लिए कर सकते हैं। राइट क्लिकिंग, इसका अर्थ है माउस के दाईं तरफ के बटन पर क्लिक करना। आमतौर पर इसका उपयोग शॉर्टकट ड्रॉप डाउन मेन्यू या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। जैसे कि जब आप डेस्कटॉप पर होते हैं, तब विभिन्न कार्यों को करने के लिए राइट क्लिक करने से मेन्यू प्रदर्शित होता है, जैसे कि डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज को सेट करना। At the end of this assignment, you will be able to describe the types of mice, explain the utility of a mouse pad, and list the ways in which a mouse can be connected. विभिन्न प्रकार के अलग अलग माउस होते हैं। कुछ मूल आकार के निम्नलिखित हैं। मैकेनिकल, इसके आंतरिक भाग में रबर या धातु का बॉल होता है जो सभी दिशाओं में घूम सकता है। माउस के अंदर मैकेनिकल सेंसर बॉल के घूमने की दिशा को पकड़ती है और इसके अनुसार स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। ये सिस्टम यूनिट से कॉर्ड के जरिए जुड़ा होता है। ये यांत्रिक मैकेनिकल माउस की तरह ही होता है तथा इधर-उधर घूमती बॉल की दिशाओं की खोज ऑप्टिकल निरीक्षक तत्वों ऑप्टिकल सेंसर के माध्यम से करता है। ये माउस के संचालन संबंधी खोजबीन के लिए लेजर का प्रयोग करता है, लेकिन ये अपेक्षाकृत अधिक गति और सही ढंग से काम करता है। साथ ही मैकेनिकल और ऑप्टोमैकेनिकल माउस की अपेक्षा अधिक महंगा भी होता है। ये माउस एक बैटरी चलित कॉर्डलेस डिवाइस है जो सिस्टम यूनिट से संचार के लिए रेडियो वेव या इंफ्रारेड प्रकाश वेव का उपयोग करता है। ये सामान्य रूप से उपलब्ध माउस के संचालन को स्निग्ध सतह प्रदान करने वाला पैड होता है। अधिकांश ऑप्टिकल माउसों के लिए पैड जरूरी नहीं होता, क्योंकि वे सपाट सतह पर सरलता से प्रयोग किए जा सकते हैं। वास्तव में ऑप्टोमैकेनिकल माउस के लिए माउस पैड की अधिक जरूरत होती है, क्योंकि बॉल का बिना अवरोध संचालन एवं अतिरिक्त घर्षण यानी फ्रिक्शन माउस पैड के बिना संभव नहीं होता। आप अपने माउस को अपने कंप्यूटर के साथ निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से जोड़ सकते हैं। सीरियल माउस सीधे एक पीएस या 2 पोर्ट से अथवा यूएसबी पोर्ट से जुड़ता है। यह सबसे सरल तरीके का कनेक्शन है। पीएस या 2 माउस एक पीएस या 2 पोर्ट में जुड़ता है। यूएसबी माउस यूएसबी पोर्ट में जुड़ता है। कॉर्डलेस माउस भौतिक रूप से जुड़े नहीं होते। ये कंप्यूटर से संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। अच्छा हुआ तुमने मुझे रसोई में बुलाया। मैं भूख से मर रहा हूं, पर यहां तो खाने के लिए कुछ भी नहीं। सुनो मेरी, आज मैं तुम्हें सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। अरे वाह, पर उसके बाद फिर बढ़िया नाश्ता करेंगे। पक्का। अब सुनो, तुम्हें पता है जब हमें कोई नया अच्छा सा पनीर पकवान बनाना हो तो नुस्खे का पालन कैसे किया जाता है। नुस्खों का पालन करके ही स्वादिष्ट पकवान बनाया जाता है। उसी तरह सॉफ्टवेयर वे निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं डेटा पर कैसे प्रक्रिया करनी है। अच्छा, और आगे बताओ। मेरी जैसे कुछ सिर्फ मसाला या सॉस बनाने के नुस्खे होते हैं
और फिर अंतिम पकवान बनाने के लिए उन्हीं में अन्य सामग्री डाली जाती है। हाँ, जैसे टोमेटो सॉस या गरम मसाला, जिससे हम स्वादिष्ट पनीर बनाते हैं। बस उसी तरह सॉफ्टवेयर दो प्रकार से बनाया जाता है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मसाला या सॉस की तरह, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो पकवान को पूरा करता है। तो तुम्हारा मतलब है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो आधार है जिस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को उसकी आंतरिक प्रक्रियाएं होने में मदद करता है। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर अनेक प्रोग्रामों के संग्रह से बनता है, जैसे अनेक तत्वों से मसाले। क्या तुम बता सकते हो ये प्रोग्राम संग्रह क्या काम करता है? मैं अभी वही बताने वाला था। अब हमें कंप्यूटर टेबल के पास चलना चाहिए। ये देखो मेरी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर दोनों के बीच का ये एक अंतराफलक है, और ये अन्य एप्लीकेशंस भी चलाता है। सरकार की तरफ से हमारे लिए कुछ उपयोगिताएं हैं, जैसे बिजली लाइनमैन, टेलीफोन इंजीनियर, फायर टेंडर, प्लम्बर। उसी तरह हमारी तरफ से कुछ उपयोगिताएं सिस्टम सॉफ्टवेयर में डाली जाती है, और वे कंप्यूटर बनाए रखने में हमारी मदद करती है। फिर तीरी, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है प्लगइन? जैसे जब हम पेन ड्राइव कंप्यूटर में प्लग इन करते हैं। अच्छा सवाल है। उन प्रोग्रामों को डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। वे जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं, उन्हें चलाते हैं, यानी ड्राइव करते हैं। इसीलिए उन्हें ड्राइवर कहते हैं। फिर तो तीरी, तकनीकी तौर पर मैं कंप्यूटर का ड्राइवर हूँ, क्योंकि बिना मेरे इनपुट के कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। तो अब जबकि मैंने तुम्हें मसाले के बारे में बता ही दिया है, तो हम बढ़ेंगे वास्तविक पकवान की ओर, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ओर। इन जैसे सॉफ्टवेयर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका कई लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये तो दाल चपाती चावल जैसे है, जो हर एक के लिए जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन कई बार कुछ विशेष कामों के लिए कुछ विशिष्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे अगर तुम्हें ग्रीटिंग का। अच्छा, अब मैं समझा। विशेष एप्लीकेशन हमें विशिष्ट कार्य में मदद करते हैं, जैसे एक्सेल, जिससे हम स्प्रेडशीट बनाते हैं, फोटोशॉप, जिसे हम फोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंटेशंस के लिए पावर पॉइंट। हाँ बिल्कुल मेरी, कई बार तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल सभी करते हैं, और कुछ विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट कामों के लिए उपभोगकर्ता के जरूरत के अनुसार डाले जाते हैं। तीरी, इन खाने की बातों ने मेरी भूख और बढ़ा दी है। चलो कुछ खाते हैं। बिल्कुल मेरी, वैसे भी अब खाने का समय हो ही चुका है। कंप्यूटर शुरू होते ही मॉनिटर पर हमें डेस्कटॉप दिखता है। उसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक तो जो चित्र नजर आ रहा है वो वॉलपेपर है। दूसरा भाग, बाई तरफ आपको यह जो छोटे छोटे चित्र दिख रहे हैं, उन्हें हम आइकॉन कहते हैं। उस हर आइकॉन का प्रयोग करके कंप्यूटर पे अलग-अलग प्रोग्राम्स शुरू कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है नीचे दिखने वाला टास्क बार। टास्क बार में बाईं ओर से स्टार्ट का बटन होता है, तो दाहिनी ओर समय तथा तारीख होती है। ये जो हिलता हुआ बाण अथवा एरो दिखता है, उसे हम कर्सर कहते हैं, तथा यह कर्सर माउस की सहायता से हम नियंत्रित करते हैं।